लोकसभा चुनाव से पहले सदन में प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी भाषण चुन चुन कर कांग्रेस, राहुल गांधी और परिवारवाद पर करारे प्रहार किए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक पर निशाना साधा। आखिर क्या थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान अतीत के कुछ प्रसंगों का उल्लेख किया? मोदी ने 100 मिनट के अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का कई बार जिक्र किया। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री का कहना था कि अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो कांग्रेस को बुरा लग जाता है। जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का माइंडसेट ही ऐसा है कि वो भारत के लोगों की क्षमताओं पर भरोसा ही नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों का जिक्र किया। साल 1959 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता दिवस भाषण को याद करते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने भारतीयों को नीचा दिखाया और विदेशियों की बड़ाई की। 1959 में ही लाल किले पर जो संबोधन उन्होंने दिया, उसका कुछ अंश हम आपको यहां सुनवाते हैं। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। वहीं नेहरू ही की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी के एक भाषण का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि दुर्भाग्य से हमारी आदत है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने वाला होता है तब हम लापरवाह हो जाते हैं। इन दोनों भाषणों के जरिए कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपनी बार बार विफलताओं के बावजूद एक विशेष नेता को लॉन्च और रीलॉन्च कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर 100 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा का बार बार जिक्र क्यों किया? 24 के चुनाव से पहले मोदी नेहरू और इंदिरा की नीतियों की आलोचना क्यों कर रहे हैं? 64 साल पुराना नेहरू का बयान 24 के चुनावी घमासान में कैसे काम आएगा? मोदी का ऐतिहासिक कटाक्ष कांग्रेस को 24 में क्या बड़ा आघात लगेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्यों कहा कि विपक्ष इस बार दर्शक दीर्घा में बैठेगा? इसी का विश्लेषण हम यहां पर करने वाले हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और जो कुछ भी कहा, एक बार आपको पहले सुनवाते हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, हर किसी के जहन में सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100 मिनट के अपने इस भाषण में बार बार गांधी परिवार का जिक्र किया। क्या रणनीति इसके पीछे नजर आ रही है? चुनाव का मूड सेट करना, चुनाव का टेम्परामेंट सेट करना और 2024 के चुनाव में बता देना कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं। और एक खास बात बता देना कि देश में हर एक मुद्दे पर एक लेगेसी चली आ रही है, गांधी परिवार की, नेहरू की, इंदिरा की। जो ये लेगेसी की तरह दिखाई जाती है, उस मिथ को तोड़ने की कोशिश कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और जो कसर बाकी है वो कल होने वाले राज्यसभा में जो भाषण उनका होना है उस पर हो जाएगी। आज और ख़ास तौर पे कल से ही प्रधानमंत्री के भाषण के बाद एडजर्न हो गई थी लोकसभा, लेकिन आज जब जो भी सांसद
या जो भी पत्रकार जो आप मौजूद, क्योंकि मैं लोकसभा के बाहर से ही आपसे बातचीत कर रही हूँ और मैं अभी अंदर से आई हूँ बाहर, सिर्फ एक जना, हर व्यक्ति एक ही बात पूछ रहा है, और वो कि कल प्रधानमंत्री का मूड कैसा था। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, जब मुस्लिमों पर सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि हिंदू, युवा, गरीब, ये तमाम वो तबके हैं जिसमें मुस्लिम आते हैं। तो आप जो ये एजेंडा क्रिएट करना चाहते हैं मुस्लिमों को लेकर, ये देश को विभाजन वाली रणनीति है। तो कल जो ये आप सवाल कर रही हैं कि कांग्रेस का इतनी बार नाम क्यों लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि हमेशा संकट बताना और समाधान किसने ढूंढा। संकट यूपीए ने ढूंढा, समाधान हमने ढूंढा। अगर आज भी जो रफ्तार की बात कही कि अगर आज भी जो काम 10 साल में किए गए हैं एनडीए द्वारा, अगर वो यूपीए करता या गांधी परिवार करता, या खास तौर पर उन्होंने बार बार कांग्रेस या गांधी परिवार का जो नाम लिया वो करता, तो 100 साल और लग जाते। तो कहीं ना कहीं कैंसिल वाली रणनीति, कैंसिल एटीट्यूड की बात की। कुल मिलाकर राष्ट्र को जो ये संबोधन उन्होंने दिया लोकसभा से, वो उसमें ये मैसेज दिया था कि जो सरकार अभी चल रही है उसने कितना विकास किया है, और जो सरकार पिछले 70 साल चली थी उसने क्या किया था। उसने केवल लेगेसी की पिक्चर दिखाई, परिवारवाद दिखाया, विभाजन दिखाया, लेकिन उसने कभी काम नहीं किया जो काम मेरी सरकार में हुआ है। और यही टेम्परामेंट सेट करना है चुनाव में जाने से पहले।